गोविंद जी, इस बार किसकी हवा चल रही है? नरेश कटारिया, बीजेपी, कैसे? भाजपा। आज एक डिमांड है उनकी, भाई नरेश कटारिया ही जो है उद्धार कर सकता है। हवा जी तो तूफान चल रहा है जी। आप तो हवा की बात कर रहे हैं। आंधी और तूफान। आंधी और तूफान चल रहा था। इतने सारे कार्यकर्ताओं में से अगर नरेश कटारिया जी को टिकट दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया है। ऐसा कर्मठ नेता ना हमारे गुड़गांव में है, ना ही मिलेगा। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। नामांकन भरने के बाद तमाम उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में जीडी न्यूज की टीम भी हर वार्ड में जाकर लोगों का मन जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार जो जनता है वो क्या बदलाव चाहती है। यदि आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये वार्ड 8 गली नंबर 1 की तस्वीरें। यहाँ भी हालांकि कुछ लोग मौजूद है। मैं सबसे पहले इनके पास आऊंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जी गोविंद मेहता। गोविंद जी, इस बार किसकी हवा चल रही है? नरेश कटारिया, बीजेपी, कैसे? भाजपा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, वो पूरे लहर है भाजपा की। सेंटर में देख लो, स्टेट में देख लो, अब ये पार्षद देख लेना। फिर नरेश कटारिया हमारे जो है ना एक अच्छे उम्मीदवार हैं। 5 साल प्रधान रहे आरडब्ल्यू के, काफ़ी काम किए उन्होंने। आज एक डिमांड है उनकी, भाई नरेश कटारिया ही जो है उद्धार कर सकता है वार्ड नंबर 8 का। तो इसलिए जोर जो है बीजेपी का भी है, साथ नरेश कटारिया का, दोनों का है। मेयर का भी बीजेपी का है और अपना पार्षद का भी बीजेपी का है। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, 101% होगा। पब्लिक ने मन बना लिया है, भाई इस बार ही भाजपा को, नरेश कटारिया को हमने प्रधान पार्षद बनाना है, ये सोच रखा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ तो लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि उन लोगों ने इस बार नरेश कटारिया को जिताने का मन बना लिया है। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सचदेवा। देवेंद्र जी, कहाँ रहते हो आप? मैं गली नंबर 8 देवला कॉलोनी। अच्छा, इस बार कैसी हवा चल रही है? हवा जी तो तूफान चल रहा है जी। आप तो हवा की बात कर रहे हैं। आंधी और तूफान। आंधी और तूफान चल रहा था। इतने सारे कार्यकर्ताओं में से अगर नरेश कटारिया जी को टिकट दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया है। ऐसा कर्मठ नेता ना हमारे गुड़गांव में है, ना ही मिलेगा। अब की बार कैबिनेट में भी हमारी सरकार, स्टेट में भी हमारी सरकार, मेयर भी हमारा होगा और पार्षद भी हमारा होगा। नहीं, क्या लगता है नरेश कटारिया जिस तरह से वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, जगह जगह जनसभाओं में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो पूरा कर पाएंगे? 120% पूरा कर पाएंगे। वो कहते हैं वो तो होता ही है। वो जो कहते हैं वो तो करते ही हैं। जो नहीं कहते वो बिल्कुल करते हैं। वो हमारे ऐसे नेता हैं पूरे गुड़गांव में से। अगर बीजेपी ने टिकट दिया उनको तो कुछ सोच समझ के टिकट दिया है। अब की बार उन्होंने काम करना है। जो बहुत काम बाकी पड़ा है हमारी कॉलोनी के अंदर, जो नहीं हो पाया है, वो इन्हीं के थ्रू ही हो पाएगा। नरेश कटारिया जी के थ्रू हो पाएगा। हाँ जी। जी, और भी कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? एक बार आएंगे। क्या नाम है आपका? भाई नरेश, हाउस नंबर 1115 सेक्टर 9। अच्छा सर, कैसी लहर चल रही है इस बार? कैसी हवा चल रही है? देखो, लहर की बात तो ये है, फिलहाल तो बीजेपी की लहर तो सेंटर में, स्टेट में, हर जगह ही चल रही है। लेकिन एक मिनट लहर की बात को एक साइड में कर देना, तो खास करके नरेश कटारिया की बात करूं मैं, 2000 फरवरी 2014 में सेक्टर 9 में 1115 हाउस नंबर शिफ्ट किया था। इतनी दयनीय स्थिति थी वहाँ की कि गांव से भी मेरे आते थे, बोले कहाँ ले लिया, स्लम एरिया में ले लिया। भाई साहब आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट बने सेक्टर 9 के, जो बिल्कुल मकान बेचारे बाहर के लोग हैं ज़्यादातर, क्योंकि कॉस्मो मेट्रो हमारा कल्चर है, कोई कोई कहीं का है। इसको जो कही ना वो बात इसने करके दिखाई। मतलब मकान गिरने को पानी से अपने दम पे, विदाउट एनी सपोर्ट, कोई सरकार की किसी कोई सपोर्ट नहीं थी, ठीक है, वो काम इसने किया, ठीक है। और आधी रात को, चाहे आप 24/7 सेक्टर कोई भी वासी का है ना, या फिर तो 24 घंटे अवेलेबल रहे। आधी रात को क्या नाम, उसके ऊपर कौन खड़ा हो जाएगा? बिजली खंभे पे लाइट फॉल्ट होगा। काम किया था जब उन्होंने केवल काम की पहचान है, इसलिए लोग जो है ना, और उसके हाथ बिल्कुल एक तरफा हिसाब है, ठीक है। तो जीत तो निश्चित है, लेकिन मार्जिन की लड़ाई है। जितनी ज्यादा मार्जिन हो उसके लिए सारी पब्लिक लगी हुई है। जी बिल्कुल। और भी कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मैं विजय वर्मा हूँ, सेक्टर 9 से 773 मेरा हाउस नंबर है। हाथ में कॉपी, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, मेरा तो कंस्ट्रक्शन का काम है। मैं तो वही आया था अपनी साइट पर। मैंने कहा चलो आप खड़े हो, तो भाई साहब बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बात करते हैं। जी साहब भाई बताइए। साहब, किसकी हवा चल रही है फिलहाल? अगर मैं बात करूँ वार्ड 8 की, तो ये मेरे ख्याल से, मैं अपने मुंह से बोलूँ तो गलत होगा। आप खुद यहाँ पर देखिए, हजूम का हजूम निकल रहा है। कल भी मैंने महसूस किया था, मैं अपने वही कंस्ट्रक्शन साइट पर था, तो कम से कम 200-300 बंदे थे। अब आप खुद ही महसूस कर सकते हो कि कितना यहाँ पर हजूम होगा, कितना प्यार करता है लोग प्रधान नरेश कटारिया को। हमारे तो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट ये शुरू से रहे हैं, तो हम तो इतना कहना चाहेंगे कि हमारे लिए
और पब्लिक के लिए बिना किसी एक फ़ोन पर आते हैं। मतलब कि अगर कहो ना, अंडर वन रूफ इनके पास सारे सॉल्यूशंस है कि आपको अगर पानी नहीं आ रहा है तो टैंकी में कूद करके मोटर भी निकाली है इन्होंने, हमने भरी सर्दी में देखा है। तो मतलब काम करने में तो ऐसे हैं कि एक फ़ोन करो और 1 मिनट में हाजिर। तो कोई दो राहे वाली बात ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो यहाँ तो लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि नरेश कटारिया जो है वो आरडब्ल्यू प्रधान भी थे सेक्टर 9 के, तो ऐसे में उन्होंने काफ़ी कुछ काम कराया। तो लोगों को तो उम्मीद है और वो लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि इस बार भी वो लोग नरेश कटारिया को मौका देंगे। ऐसे में सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजवीर सिंह यादव है और मैं सेक्टर 9A में रहता हूँ। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ कैंडिडेट की, तो इस क्षेत्र में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनाव के लिए घर से बाहर निकले हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नरेश कटारिया जी की, तो मैं इनको कम से कम 25 साल से जानता हूँ। ये एक ऐसे समाज सेवी और बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं जो बिना किसी प्रलोभन के अपने काम करते हैं और पब्लिक को काम दिखता है और काम के बदले वोट मिलेंगे। नहीं लगता है कि ये जो वादे कर रहे हैं इस बार, हालांकि आप लोग तो कह रहे हैं कि काम के प्रति जैसा काम करते हैं लोग उनको इसलिए वोट करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? क्योंकि इस बार तो पार्षद का चुनाव है, पहले तो आरडब्ल्यू प्रधान थे। देखो जी, ऐसा है, अगर मैं बात करता हूँ इन से हटके ना हरियाणा की, हरियाणा के अंदर आप देख रहे हो कि बीजेपी दोबारा से आई है। तो क्यों आई है? वो अपने काम के प्रति आई है, उनका काम अच्छा था तो आई है। तो इसी प्रकार से देश के और भी अगर स्टेट की बात करते हैं, वहाँ भी बीजेपी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। लेटेस्टली अगर हम देखें दिल्ली में बीजेपी को आए हुए काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन अभी बीजेपी ने वहाँ भी अपना झंडा फहरा दिया है। क्यों फहराया है? क्योंकि देश को, जनता को सिर्फ काम चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए। और मैं नरेश कटारिया के बारे में इतना कह सकता हूँ कि ये इनकी जीत नहीं, ये बहुत ही भारी बहुमत से जीतेंगे। और मेरी तो जनता से यही उम्मीद है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पोल करवाएं, ताकि दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको पता लगे कि वोट परसेंटेज में कितना डिफरेंस से हमारा भाई नरेश कटारिया जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वार्ड 8 के लोग हैं जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि वार्ड 8 की जनता काम करने वालों को वोट डालेगी। ऐसे में इन लोगों ने नरेश कटारिया को लेकर कहा है कि नरेश कटारिया जब आरडब्ल्यू प्रधान थे तो उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करवाए थे। ऐसे में ये लोग नरेश कटारिया के साथ ही है और आने वाले 2 मार्च को भारी से भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने का काम करेंगे। हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों ने जो अपनी बात रखी है वो सही समय तक लोगों तक पहुँच जाए। धन्यवाद।